यूपी की राजनीति में खासा रसूख रखने वाले पूर्वांचल के बाहुबली नेता धनंजय सिंह के राजनीतिक करियर पर फिलहाल विराम लग गया है। उन्हें जौनपुर की एक अदालत ने 7 साल की सजा व 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। दरअसल जौनपुर के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी मांगने व अन्य धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व उनके साथी संतोष विक्रम पर मामला दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि संतोष विक्रम अपने 2 साथियों के साथ उसका अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गए, जहां सांसद ने वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया। इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी गई। इस मामले में पुलिस ने धनंजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसी मामले में कोर्ट ने धनंजय सिंह को सजा सुनाई है। मंगलवार को ही अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी की अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था और उन्हें हिरासत में ले लिया गया था, जबकि बुधवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने उन्हें 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 33 सालों में ये पहली बार हुआ है कि धनंजय सिंह को किसी मामले में सजा हुई हो। इससे पहले धनंजय सिंह ने 2024 में जौनपुर लोकसभा सीट से अपने किस्मत आजमाने की तैयारी कर रखी थी। बीजेपी से पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह को टिकट मिलने के बाद धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह शेयर किया था कि वो जल्द ही जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी रणनीति के बारे में खुलासा करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से लोकसभा की तैयारी करने के लिए कहा था। हालांकि अपहरण के इस मामले में सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व सांसद की उम्मीदें धरी रह गई हैं। अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी बीच अदालत से जेल ले जाते समय धनंजय सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये सब राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। उनका कहना है कि चुनाव लड़ने से रोकने के लिए उन्हें इस तरह के मामले में फंसाया गया है। वहीं जौनपुर के राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं गर्म हो गई हैं कि अब धनंजय की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी श्रीकला सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगी। ऐसे में जौनपुर लोकसभा में अगर श्रीकला सिंह ताल ठोकती नजर आएंगी तो कहीं न कहीं जौनपुर के सियासी समीकरण में बदलाव देखने को मिल सकता है। श्रीकला सिंह वर्तमान में जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उनके चुनावी मैदान में उतरने से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के प्रत्याशियों की बेचैनियां बढ़नी लाजिमी हैं, क्योंकि धनंजय सिंह का जौनपुर में खासा रसूख देखने को मिलता रहा है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की निजी जिंदगी भी विवादों में रही है। उन्होंने 3 शादियां की हैं। पहली पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जबकि दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह का तलाक हो गया था। जागृति सिंह की पिटाई से उनकी हाउसमेट की मौत हो गई थी, जिसके बाद से धनंजय सिंह और उनकी दूसरी पत्नी जागृति के बीच में दूरियां बढ़ने लगी थी, जिसके बाद उन्होंने दूसरी पत्नी से तलाक ले लिया था। वहीं साल 2017 में उन्होंने तीसरी शादी श्रीकला रेड्डी से की थी। श्रीकला रेड्डी तेलंगाना के मशहूर निप्पो बैटरी ग्रुप के घराने से ताल्लुक रखती हैं। पेरिस में हुई इस शादी में कई रसूखदार लोगों ने शिरकत की थी। शादी के बाद लखनऊ में ग्रैंड रिसेप्शन हुआ था, जिसमें सरकार के कई कद्दावर नेता मंत्री शामिल हुए थे। श्रीकला सिंह ने 5 साल पहले भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ली थी। वर्तमान में वो जौनपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उन्होंने चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। अब ये देखने वाली बात होगी कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खेमे की साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति क्या होती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर श्रीकला सिंह जौनपुर से चुनावी मैदान में उतरती हैं तो कहीं न कहीं विपक्षी दलों को जीत के लिए संघर्ष करना जरूर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।